जावेद इकबाल मुराद साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने 2026-27 बजट पे बोलने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, ये कैसा बजट है? ये किसने बनाया है? ये कौन लोग हैं? इसमें ना तो ताजर होश है, ना किसान होश है, ना मजदूर होश है, ना रेडी वाला होश है, ना कोई नौजवान होश है। जनाब स्पीकर, मैंने ये पूरा पलंदा आपके दादोशुमार का अलहदा कर दिया है। मैं सिर्फ 3 चीज़ों पे बात करूंगा: एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ पे। जनाब स्पीकर, मेरा तल्लक जनूबी पंजाब से ज़िला रंगियार से है और जनूबी पंजाब का इंसार ज़राअत पर है, जहाँ पे मेन फसलें हैं गन्ना, कपास, गंदम, यहाँ की नुमायाँ फसलें हैं। इनमें से किसी को भी रिलीफ नहीं दिया गया इस बजट में। जनाब स्पीकर, जनूबी पंजाब का किसान तबाह बर्बाद हो चुका है। 5 साल हो चुके हैं, ये बजट हम देख रहे हैं। 5 सालों में किसान को तबाह करके रख दिया है इस गवर्नमेंट ने। जनाब स्पीकर, मैं इस गवर्नमेंट का और अपनी गवर्नमेंट का मुवाजना जरूर करूंगा। मैं 2021-22 के बजट की बात करूंगा। उस वक्त गंदम की पैदावार 28.4 मिलियन मैट्रिक टन हुई थी। मौजूदा बजट में जो अदादो शुमार दिए गए हैं, पता नहीं क्या हैं, मगर जो अदादो शुमार दिए गए हैं वो 27.1 मिलियन मैट्रिक टन है। ये गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियों की वजह से हुआ है। हमने कहा था कि इसका रेट कम ना करें। अगर यही हालात रहे तो जनाब स्पीकर, हमें गंदम भी बाहर से मंगवानी पड़ेगी। अभी मंगवाएंगे ये लोग। अगर ना मंगवाई यूक्रेन से गंदम तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे बहरान पैदा होगा। तो जनाब स्पीकर, 2021-22 में मैंने खुद अपनी गंदम 4000 में बेची थी और उस वक्त डीजल का रेट था 150 और खाद यूरिया का रेट था 1500 और डीएपी का रेट था उस वक्त 8000। जनाब स्पीकर, अब इस वक्त मैं खुद अपनी गंदम बेच के आया हूं 3000 पे और खाद का रेट है यहाँ पे डीएपी का 17-18 यूरिया का है रेट 5000 और डीजल का रेट है अब 400 के करीब रेट है। कपास की पैदावार हमारे 21-22 में 83 लाख बेल्स हुई थी और मौजूदा बजट में जो इन्होंने अदादो शुमार दिए हैं 70 लाख बेल्स दिए है। जनाब स्पीकर, हमारा एरिया काटन ग्रोर का था। वहां पे अब गन्ने की कुछ दर्जन की मिल लग गई हैं और गन्ने को लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं। गन्ने का भी मैं आपको बता दूं कि गन्ने की पैदावार 2021-22 में 88 मिलियन मैट्रिक टन थी और मौजूदा बजट में 99.5 मैट्रिक टन है। भाईजान, ये मिलने तकरीबन 80% ये इधर बैठे हैं सारे मालकान, इसमें कोई कमी नहीं आने देते। जनाब स्पीकर,
हमारे दौर में ये पीसीजी एक अदारा है काटन का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 12,500 फैक्ट्री चल रही थी, जबकि अब कम होके 250 फैक्ट्री रह गई हैं। 150 टेक्सटाइल मिल बंद हो चुकी हैं। मैं कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, पता नहीं मुल्तान चैम्बर था या लाहौर चैम्बर था, वो कह रहा था कि इस बहरान से तकरीबन 30 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। जनाब स्पीकर, ज़री तरक्याती बैंक की मैं बात करूंगा कि 85 अरब रुपए के कर्जे दिए गए थे 2021-22 में, और अब ये कम होकर 39 अरब रह गए हैं। जनाब स्पीकर, ये किसान कहाँ जाएगा? किसान बर्बाद हो चुका है जनूबी पंजाब का। जनाब स्पीकर, आप भी किसान हैं और हमारे हमसाए हैं। अगर ये सोचते हैं कि इनको हम दबाएंगे तो ये वोट दे देंगे, ये कभी नहीं होगा। ये वोट देंगे तो सिर्फ इमरान खान को देंगे। ये वोटर पहले भी साबित किया है वहां पे लोगों ने कि जनूबी पंजाब इमरान खान का है, तो अब भी ये जो मर्जी कर लें, वोट इमरान खान को मिलना है। तो जनाब स्पीकर, मेरा जिला रेंजर हाँ है, मैं एक वज़ादार सी फैमिली से तल्लक रखता हूँ। वहाँ पे जो इस दफ़ा हम इलेक्शन लड़ के आए हैं, एक आग का दरिया अबूर करके आए हैं। मैं वो नहीं बताऊंगा कि हमारे साथ क्या हुआ था, मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि हमारी खवातीन पे भी इन्होंने पर्चे दिए थे। मेरी बड़ी भाभी जो कि कैंसर की मरीजा थी, सारा दिन अदालतों में बैठती थी। आहर वो बेचारी अल्लाह को प्यारी होगी, मगर अब भी उसका नाम पुकारा जाता है वहां पे। ये हालात थे। मुझे बड़ा याद है कि खान साहब ने कहा था कि मैं तो गुजारा कर लूंगा, आप लोग नहीं गुजारा करेंगे। उसकी एक एक बात सच हो रही है कि वो तो फिर भी गुजारा कर रहा है जेल में बैठ के, मगर हमारी जो अवाम है वो एक एक दिन मर मर के निकाल रही है। तो जनाब स्पीकर, मेरा एक बड़ा दरीना वहाँ पे मसला है ड्रिंकिंग वाटर का। वो शायद आपकी तवस्सुत से ये को आवाज़ पंजाब में पहुँच जाए, ये पंजाब का इशू है। एक हमारे शहर में सादकाबाद तहसील है, उसमें एक रोड है तकरीबन 20-25 किलोमीटर, वो टिलू रोड उसको कहते हैं। जनाब स्पीकर, वो 5-7 साल से मैं देख रहा हूँ, वो मेरा ख्याल है कि अजहर खान लगारी साहब के हलके में है। 5-7 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो तबाह बर्बाद हो चुकी है, और एक ग्रोर का वो एरिया है, एग्रीकल्चर का एरिया है। तो वो मेरे पास आए थे कि हमारी आवाज़ एक दफ़ा ईवान तक पहुँचा देना, मेरा हलका नहीं है। वहाँ पे लोग ये नून लीग को पता क्या कहते हैं? खून लीग कहते हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ पे तो चलो कुछ अपर पंजाब में तो पता नहीं इनकी तवज्जो होगी, हमारे इलाके में कोई तवज्जो नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे जनाब स्पीकर, सिंध में आपके गम्बट हॉस्पिटल है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे रेंजर हाँ के काफ़ी मरीज वहाँ पे जाते हैं। ये सक्खर में दिल का है हॉस्पिटल, उसको अप्रिशिएट करता हूँ। हमारा जो जनूबी पंजाब है वो वहाँ पे जाता है, लाहौर नहीं जाता। तो जनाब स्पीकर, अब पता नहीं ये सुन रहे हैं ये नहीं सुन रहे, आप मेरी ये आवाज़ें पंजाब तक ज़रूर पहुँचाना। तो जनाब स्पीकर, हमारे जो सियासी कैदी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, अभी जनाब विर्क साहब ने सारे नाम लिए हैं, मैं उनको हराजे तहसीन पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, उनकी उम्रें अब 70, 80 साल हैं। पता नहीं क्या ये निकाल रहे हैं उनमें से, उनको ना बेगुनाह वो कैद काट रहे हैं। जनाब स्पीकर, उनको छोड़ना चाहिए इनको। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब
कह रहे थे कि आए हमारे साथ बैठे, अगर कोई उनके पास कोई इख्तियार है तो मैं कहता हूं अपनी पार्टी को कि जाके उनके साथ बैठ जाए। जब उनके पास इख्तियार ही नहीं है, वो बैठते ही नहीं है, तो वो किसके पास जाएंगे? स्पीकर साहब, बस 1 मिनट की मैं बात करूंगा। स्पीकर साहब, अगर ये चाहते हैं कि मुल्क में कोई बेहतरी हो तो जाएं अडयाला जेल चले जाएं, जाके उसके बाँव पकड़ लें, उसको बाहर ले आएं। नहीं तो वो बहुत जल्द, तजवीज़ काबिल गौर है, वो बहुत जल्द मुल्क की वो आएंगे और ये वजीर आजम की कुर्सी पे बैठेंगे। फिर ये चीखेंगे ये लोग। अभी इनके पास टाइम है, इनको कहें कि उनके साथ बैठ जाए, वो आएगा और पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा इंशाअल्लाह, और पीडीआई की गवर्नमेंट होगी इंशाल्लाह। शुक्रिया, शुक्रिया, इसके शुक्रिया।